पूछा जाएगा, बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर, और इसी तरह से हम लोग को बनाना भी है, एकदम आसान सा है, ठीक है। और अपना 5 मार्क्स कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन के प्रैक्टिस से हम लोग 5 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। ये जो 6 क्वेश्चन थे वो हम कहीं एरा गैरा से नहीं लाए। हेलो एवरीवन, तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 59 चालू कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 चालू किया था, उसमें से एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 59 नंबर में हम लोगों को करीबन 5 से 6 मतलब 1 to 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन हम कल किए थे, ठीक है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन क्या रहेगा, इस तरीके से दिया रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली एलपीपी को सॉल्व करो, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को यहाँ 2 चीज़ दिया रहेगा, या तो मैक्सिमाइज़ दिया रहेगा या तो मिनिमाइज़ दिया रहेगा। पिछले वीडियो में मैक्सिमाइज़ दिया हुआ था, अभी मिनिमाइज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में यहाँ कुछ भी दिया रहेगा, 1 लाइन या 2 लाइन या 3, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। फिलहाल 2 वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम लोग सॉल्यूशन में जाके लिखेंगे कि वी ड्रॉ दी लाइन्स, ठीक है। हम लोग लाइन्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो क्या यहाँ जो स्मॉलर देन इक्वल टू दिख रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग इक्वल टू में बदलेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग इक्वल टू में बदलेंगे। चलो लिखो, x + 2y = 8, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। उसके बाद 3x + 2y = 12, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को स्केल के हेल्प से, ठीक है, स्केल के हेल्प से एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलो खींचते हैं। ये हमने x एक्सिस खींचा, ये हमने y एक्सिस खींचा था, ये हमने x एक्सिस खींचा, ठीक है। x एक्सिस, y और y डैश, ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग को रफ में करना है, और रफ में चेक करके यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम बोले थे कि 1-2 वीडियो में भी हम देखेंगे, निकाल के देखेंगे, उसके बाद वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं। तो हम लोग रफ में यहाँ करते हैं, चलो यहाँ करते हैं ऐसे। एग्ज़ाम में भी अगर नहीं रफ के लिए पेज मिलेगा तो कॉर्नर में इस तरीके से कॉलम बनाना है और रफ करके देखना है, ठीक है। जब हम x 0 करेंगे तो क्या निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से चल रहे हैं, ठीक है। जब हम x 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, तो यहाँ से y का वैल्यू 4 निकलेगा, ठीक है। अब जब हम x रहने देंगे और जब दूसरी बार हम y 0 करेंगे तो कितना निकलेगा, तो x का वैल्यू 8 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से x = 8 और y = 4 मिल गया, हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x में 8 बोला है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिस्टेंस इक्वल लेना है, ठीक है। यहाँ पर ही कॉपी में आगे पीछे हो सकता है, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों का 8 हो गया, ठीक। अब बोला है y = 4 है, y = 4 है, तो 4 तक जाओ y एक्सिस में, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है, 0,4, ठीक। अब ये दोनों को मिला दो एक लाइन से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से मिला दो, और इसको दो 1, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो इक्वेशन 1 का ही हुआ, इसलिए 1 दिए, ठीक है। चलो, अब फिर उसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन 2 से, इस लाइन से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहली बार हम x 0 कर रहे हैं, ठीक है। x जब 0 कर रहे हैं तो प्लस 2y = 12, तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा और y का आ जाएगा 6, ठीक है। y का आ जाएगा 6,
अब दूसरी बार जब हम रफ करेंगे तो हम अब y को 0 करेंगे, ठीक है, 3x रहने देंगे और ये y 0 इक्वल टू 12। अच्छा दूसरा लाइन ले लिए थे क्या हम यहाँ, नहीं ठीक है, हाँ, तो यहाँ से ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, 3x ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 12, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। अब x का वैल्यू 4 और यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू आया था 6, ठीक है। अब फिर से प्लॉट करो, x को x एक्सिस में प्लॉट करो, y को y इज इक्वल टू 6 को y एक्सिस में, ठीक है। x में 4 कर रहा है, 1 2 3 4, ये मेरा 4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 6 करना है, 6 में चलो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 0,6, ठीक है। अब ये दोनों को भी मिला दो, एक स्केल से ये दोनों को भी मिला दो, चलो मिलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये हम लोगों का हुआ लाइन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग को एक और रफ करना है, ठीक है। एक और रफ क्या करना है, यहाँ से 4 लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। क्या है, पहला लाइन चेक करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को LHS 0 करना है, ठीक है, पूरी 0 करना है। तो ये भी 0, 2 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये ओवरऑल 0, ठीक है। 0 तो ये सही है, 0 जो है वो 8 से कम है, ये बात तो बिल्कुल भी सही है। तो ये कहाँ से लिए हम, लाइन 1 से लिए, तो लाइन 1 से लिए हैं तो 8 कम है और ये बात सही है। तो सही है तो बोले थे कि करीब आएगा, सही था तो बोले थे कि करीब आएगा, ठीक है। तो करीब अभी लाना नहीं है, अभी छोटा छोटा एरो दे देना है, मतलब ओरिजिन के तरफ आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से छोटा छोटा एरो दे देंगे, ठीक है, दे दिए। अब फिर दूसरे लाइन के लिए चेक करो, इसके लिए तो इसका सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कौन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पूरा LHS को 0 करो, ठीक है। ये लो 3 0 प्लस 2 0 इज इक्वल टू 12, तो मतलब ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 0 जो है वो 12 से छोटा है, हाँ ये बात भी सही है। चलो सही है तो क्या, ये वाला भी आएगा, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये वाला भी आएगा हम लोग के तरफ, पास आएगा, ओरिजिन के तरफ आएगा, ठीक है। चलो अब देखो कि दोनों लाइन कहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है ये अगर यहाँ से ऐसे आगे आएगा तो यहीं से दोनों लाइन मिलता नज़र आएगा, ठीक है। तो चलो मिलाते हैं, ये देखो ये रीजन हम लोग का बाउंडेड हो गया, ठीक है, मतलब कि सिर्फ यही रीजन रंगा जाएगा, ठीक है, हो गया इतना। अब हम लोग नाम देंगे, ठीक है। ये तो ओरिजिन हम लोग का था ही, अब ये रहा मेरा A और यहाँ अभी हम लोग B निकालेंगे। तो भैया B कैसे निकालेंगे, B कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट से भी तो है बाउंडेड, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लास 10 में सीखे थे, क्या सीखे थे, बहुत तरीक़ा से सीखे थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से अभी जो करने वाले हैं वो सब कुछ सीखा होगा, ये वाला मेथड। चलो देखो रफ में करना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करो और यहाँ 1 से, यहाँ 3 है तो इसको इक्वल टू करने के लिए 3, और ये आप लोग क्लास 10 में सीखे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। तो ये क्या होगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 का 24, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, साइन चेंज करो और मार दो खचाक, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4y और यहाँ से 12, y इज इक्वल टू निकलेगा 4
दिया तो y इज इक्वल टू 3। अब इस y को फिर इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम पहले वाले में पुट करते हैं, ठीक है, इसमें पुट करते हैं x, ठीक है, 2 और y के जगह पर 3 निकला इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को x और y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग को क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर से यहाँ b का मान निकाल लिए, ठीक है। a b और ये हम लोगों का हो जाएगा c, ठीक है, और ये हम लोग का o पहले से है, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है उसमें सॉल्यूशन रीजन क्या है, बाउंडेड है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का अब लिखना होगा हेयर फ्रॉम द above फिगर इट इज क्लियर दैट, ऊपर के फिगर से यह स्पष्ट हो रहा है कि दैट द सॉल्यूशन रीजन, जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। एंड दी कॉर्नर पॉइंट्स, और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एंड दी कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो देखो, पहला ओ पे 0 0, ठीक है, दूसरा ए पे 4 0, ठीक है, और दूसरा बी पे 2 3, और लास्ट एंड सी इज इक्वल टू 0 4, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है वो देखो, मिनिमाइज निकालना है, तो अब हम लोग को हर एक पॉइंट पे निकालना होगा, 0 पे चेक कर, ओ पे चेक करना होगा, ए पे चेक करना होगा, बी पे और सी पे चेक करना होगा, सब पे करना होगा एक एक करके। तो चलो करते हैं, ठीक है। पहले एट ओ 0 0, ठीक है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y, ठीक है। चलो x के जगह पर 0 है और y के जगह पर भी 0 है, तो सब के जगह पर पुट करो, x के जगह पर 0, y के जगह पर भी 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल 0, मिनिमाइज क्या निकला, z इज इक्वल टू 0। चलो अब चेक करेंगे एट ए पर, कितना था, एट ए पे 4 0, ठीक है। यहाँ पर मिनिमाइज निकालने बोला है, -3x प्लस 4y, ठीक है, x के जगह पर है 4 और y के जगह पर है 0, ठीक है। तो -3 ठीक है, और यहाँ पर 4 बिठाओ और y के जगह पर 0 बिठाओ, तो -4 और ये 0, ओवरऑल -12, ठीक है। अब फिर से चेक करो एट बी पर, एट बी कितना है, एट बी 2 3, ठीक है, 2 3, z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, ठीक है, x के जगह पर है 2 और y के जगह पर है 3, ठीक है, -3x प्लस 2 प्लस 4 और ये पर 3, -6 और 4 12 और ओवरऑल 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया एट सी पर, ठीक है, ए बी सी हो गया। अब सी पर क्या है देखो, 0 4, ठीक है, मिनिमाइज निकालो, यहाँ भी z 3x इज इक्वल टू 4y, y x के जगह पर 0 और y के जगह पर 4, -3 ठीक है, 0 ठीक है, 4 ठीक और y के जगह पर 4, ठीक है, ये 0 और ये 16, ओवरऑल 16,
सबसे कम वैल्यू कहाँ दिख रहा है ये बताओ। ठीक है, सबसे कम वैल्यू कहाँ पर दिख रहा है? 16 नहीं है कम, 6 भी कम नहीं है, 0 भी कम नहीं है, क्योंकि -12 जो है वो 0 से भी कम है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली लिखेंगे हेंस दी मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -12 एट पॉइंट ए पर। ठीक है, 4,0। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग चलते हैं। हम लोगों को क्या करना था, सबसे पहला काम कि हम लोग लिखेंगे वी ड्रॉ दी लाइन्स। ठीक है, हम लोग वी ड्रॉ दी लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कुछ भी दिया रहेगा इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग इक्वल टू में बदलेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला काम x + y इज़ इक्वल टू 4, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। x - y इज़ इक्वल टू 2, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ग्राफ। ठीक है, ये हमने y और x एक्सिस खींच डाला। ठीक है, x डैश, y और y डैश। ठीक है, ओरिजिन। ठीक, अब फिर से हम लोग को रफ में चेक करना है। ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम लोग x 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा? 4 मिल गया। ठीक है, जब हम लोग y 0 करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो मिल गया यहाँ से x इज इक्वल टू भी 4 और y इज इक्वल टू भी 4 मिल गया। ठीक है, चलो तो x एक्सिस पर भी 4 जाओ और y एक्सिस पर भी 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4,0। ठीक है, y पर भी 4 जाओ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो, मिला दिए, ये लिख दो 1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 से ही लाए हैं हम लोग ये। ठीक है, इक्वेशन 1 का ही लाइन ड्रॉ किए। चलो ठीक है, अब 2 पर भी देख लो, जब x 0 कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -2, y इज इक्वल टू -2। ठीक, और जब x रहने दे रहे हैं, y 0 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो 2 आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, तो y वाला लाइन को थोड़ा नीचे खींच लो। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और 0। ठीक है, y एक्सिस पे -2 और x पे 2, चलो x पे 2, 1 और 2, ये 2। ठीक, अब ये दोनों को ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, ये हम लोगों का लाइन 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का काम क्या रहता था हम लोग को कि जो भी सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया रहता है उसमें हम लोग 0 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0 करके देखेंगे। चलो पहले में 0 करते हैं, इसमें 0 + 0 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 0 जो है वो मतलब 4 जो है वो 4 से कम है 0। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। चलो सही का चिन्ह आ गया, सही का चिन्ह आ गया तो वो हम लोग की तरफ आएगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ आएगा। चलो ओरिजिन की तरफ लेकर आओ, अभी लेकर मत आओ, अभी छोटा छोटा सा एक चिन्ह दे दो ताकि हाँ ये ओरिजिन तरफ आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा काम हम लोगों का बच गया। दूसरा काम क्या बचा कि
हम लोग दूसरे पर भी चेक करेंगे LHS 0 करके। चलो, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 जो है वो 2 से छोटा है। ये बात भी सही गया भैया। चलो, सही गया तो इसको भी अब अपनी तरफ लेकर आओ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो कि दोनों लाइन कहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों लाइन कहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आई थिंक ये जगह मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, और यहीं पर सिर्फ मिलता नज़र आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि ये भी रीजन बाउंडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को चलो एक O मालूम है, A मालूम है, B नहीं मालूम है, C भी मालूम है। B फिर कैसे मालूम करेंगे, फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, अब इस 3 को इसमें पुट करो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक, उधर जाएगा माइनस होगा, ठीक। तो 3,1 ये मिल गया। अब देखो कि कौन कौन से रीजन से बाउंडेड है, तो इससे बाउंडेड है, यहाँ से ऐसे 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 जाकर बाउंडेड है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फिर से, हम लोग का जो लिखने वाला काम था उसमें क्या लिखते थे, लिखेंगे हेयर फ्रॉम द above figure it is clear that the solution, ऊपर के फिगर से हम लोग को साफ पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है, इज बाउंडेड, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, एक तो है 0 0, ठीक है। ए है हम लोग का 2,0 एंड बी है 3,1 एंड सी है 0,4, ठीक है। अब हम लोग को देखना है क्या निकालने बोला था, देखो मैक्सिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज बोला है, तो चलो मैक्सिमाइज निकालते हैं। सब पॉइंट पे निकालना होगा, एट इस पे भी, एट इस पे भी, एट इस पे भी और एट इस पे भी, ठीक है, सब पे निकालना होगा। तो चलो पहले एट ओ पे चलते हैं, एट ओ 0 0 है, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू देख लो 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y, ठीक है। अब पुट करो, x के जगह पर 0, y के जगह पर भी 0, ठीक है। तो 3 0 2 0 ओवरऑल 0, ठीक। अब फिर से चेक करेंगे एट ए पर, एट ए पर क्या है 2,0 2,0 2,0 z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, x के जगह पर 2 है, y के जगह पर 0 है, तो 3 2 प्लस 2 0, 3 दूना 6 और ये 0, ओवरऑल 6, ठीक। उसके बाद एट बी पर, ठीक है, एट बी पर कितना है 3,1 3,1, ठीक है, 3,1 z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, x के जगह पर 3 है और y के जगह पर 1 है, तो 3 3 प्लस 2 1, तो 9 प्लस 2 11, ठीक है। उसके बाद अंत में हम लोग के पास है एट सी पर, सी कितना है 0,4, सी 0,4, ठीक है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 4 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और 4 दूना 8 और ये 8, ठीक है।
अब देखो कि मैक्सिमाइज निकालने बोला था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि मैक्सिमाइज निकालो, भैया आप मैक्सिमाइज निकालो। ठीक है, मैक्सिमाइज तो देखो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अंत में हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 11 एट b कितना पर, तो 3,1 पर, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहला काम हम लोग को क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं देखना होता है, हम लोग को सिर्फ ये देखना होता है, ये देखना होता है, और हम लोग लिखते हैं कि वी ड्रॉ दी लाइन्स, वी ड्रॉ दी लाइन्स। ठीक है, वी ड्रॉ दी लाइन्स। अब यहाँ पर जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है और यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू दिख रहा है, उसको क्या करना है, इक्वल टू में बदल देना है। ठीक है, चलो x + 2y इज इक्वल टू 10, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरे को भी बदलो, 3x + 4y इज इक्वल टू 24, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को स्केल की मदद से एक ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, चलो ये मैंने खींचा x एक्सिस। ठीक है, चलो ये x डैश, ये y, और ये y डैश। ठीक है, चलो अब क्या काम रहता है हम लोग को, यहाँ से इक्वेशन 1 से x का और y का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करना। ठीक है, तो चलो हम लोग रफ करते हैं। रफ, जब x 0 करेंगे तो y क्या होगा। ठीक है, तो देखो 0 + 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगर जब हम लोग y 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा, तो x + 2 0 कर दिए ये, और यहाँ पर 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, 10 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है, उसको पुट करो ग्राफ पे। चलो तो x पे कितना जाना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। ठीक है, 10,0। y एक्सिस में कितना जाना है, 5, y इज इक्वल टू 5। चलो 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक, 0,5। ठीक है, अब ये दोनों को आपस में मिला दो। मिला दिए, ये हम लोग का लाइन 1 से मिला है। ठीक है, अब फिर उसी तरह से लाइन 2 से हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है और पुट करना है। ठीक है, जब हम लोग x 0 करेंगे तो y क्या होगा, ये 0 किए। ठीक है, 4 y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये पूरी 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू 6 × 24, तो मतलब कि यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अबर y 0 करो। ठीक है, 3x रहने दो, + 4 y के जगह पर 0, 24। ठीक है, 3x + 0 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8 × 3 = 24, 8 आ गया। तो x पर 8 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जाने की बात कर रहा है। ठीक है, और y पर देखो, y इज इक्वल टू कितना है, 6 है, 6 पर तो 1 2 3 4 5, और ये एक 6, 0,6। अब ये दोनों को भी मिला दो। ठीक है, ये दोनों को भी मिला दो, लाइन से मिला दिया। चलो बढ़िया,
अब क्या करना है हम लोगों को, फिर से सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे किया जाता है, बार बार बता रहे हैं, LHS 0 कर देना है। क्या करना है, LHS 0 कर देना है। चलो LHS 0 करते हैं, इसमें LHS 0 करके देखते हैं। 0 + 0 > 10। यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो कि जो 10 है, जो 0 है वो 10 से बड़ा है। हैं, ये बात सही है? नहीं है, गलत है ये भैया, गलत है। तो गलत है तो लाइन 1 कहाँ जाएगा, हम लोग से दूर जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ से दूर जाएगा तो बोले कि ओरिजिन से दूर जाएगा, जब गलत होता है तब ये दूर जाएगा, तो अवे का एरो दे दो। ठीक है, ऐसा दे दिए। चलो अब दूसरे में भी चेक करना होता है, तो इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी LHS 0 कर दो। चलो 3 0 + 4 0 > 24। ठीक है, तो 0 जो है वो 24 से छोटा है। ये बात तो सही है भैया, सही का चिन्ह आया तो सही हम लोग की तरफ आएगा, हम लोग के नज़दीक आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, तो यहाँ से ये एरो दे दो। ठीक है, तो देखो कि दोनों लाइन कहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, इधर से ये आएगा, तो यहीं पर सिर्फ मिलता नज़र आ रहा है कि नहीं, बताओ? यहीं पर मिलता नज़र आ रहा है, बाकी इधर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ अब इतना ही का काम है। ठीक है, तो अब देखो ये तो रीजन से, कितने रीजन से बाउंडेड है, 1 2 3, 3 से, तो यहाँ कुछ होगा, है कि नहीं? यहाँ कुछ होगा, तो इसको निकालना होगा। चलो A हम नाम दे देते हैं, इसको A नाम दिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे जानते हैं, तो यहाँ से सीखे थे कि यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से x, ये रफ वर्क कर रहे हैं, x + 2y = 10। ठीक है, उसके बाद 3x + 4y = 24। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x + 2 + 30। उसके बाद 3x + 4y = 24। अब यहाँ से साइन चेंज करो, ये क्लास 10 में सीखे हैं। ठीक है, फिर भी हम करके बतला रहे हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2y और यहाँ से 6 बचेगा, तो y = 3 आएगा। ठीक है, अब y 3 आ गया, तो इसको पहले मैं यहाँ पर पुट करके देख लो कि x + 2 + 3 = 10, तो x = आ जाएगा द्वितीय 6, और इधर जाएगा 10 से माइनस होगा, तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हम लोग 4,3 ले आए। ठीक है, तो A B और ये हम लोगों का C। ठीक है, अब फिर से हम लोग लिखेंगे हेयर, यहाँ पर फ्रॉम द above figure it is clear that the solution region, ऊपर के फिगर से यह बात हमें मालूम पड़ रही है कि जो ऊपर का जो रीजन है, जो सॉल्यूशन रीजन है, वो क्या है, बाउंडेड है। क्या है, हेयर फ्रॉम द अबव फिगर इट इज़ क्लियर दैट द सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है, A = 4,3, B = 0,6 एंड लास्ट C = 0,5। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, मिनिमाइज निकालो। ठीक है, मिनिमाइज निकालने बोला है, तो मिनिमाइज के लिए चलो निकालते हैं। हर एक पे निकालना है, A पर, B पर, C पर, जैसा कि हम लोग निकालते आ रहे हैं पिछले वीडियो से ही। चलो A पर पहले निकालते हैं, एट A कितना है, 4,3, 4,3। ठीक है, 4,3 और मिनिमाइज क्या दिया हुआ है, Z = 2x + 500y, 200x + 500y। ठीक है,
200x प्लस 500y, यही ना है 2x। हाँ चलो निकाल दो। x के जगह पर क्या है 4 है, y के जगह पर 3 है, तो 200 गुना 4 प्लस 500 गुना 3, तो यहाँ से 4 दूना 800 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दिया 1500। ठीक है, 15 और 8 हो जाएगा 2300। ठीक है, उसके बाद एट बी पर देखो बी पर क्या है 0,6 z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। ठीक है, x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 6 है, 200 गुना 0 प्लस 500 गुना 6। ठीक है, ये पूरा 0 और 6 पच्चे 30। ठीक है, तो ओवरऑल 3000। ठीक है, उसके बाद एट सी पर एट सी 0,5। ठीक है, z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। ठीक है, 2x 0 प्लस 500 और 5 से मल्टीप्लाइड, तो ये तो 0 प्लस 5 पच्चे 2500। ठीक है, तो ओवरऑल 2500। तो देखो कि सबसे कम कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है 2500 कम, यहाँ में से में नहीं, ये 3000 नहीं, सबसे कम कौन है 2300। ठीक है, तो देखो मिनिमाइज निकालने बोला था, तो हम लोग लिखेंगे हेंस दी मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2300 एट ए 4,3 आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने पर आए हैं। ठीक है, फिर से हम लोग को वही करना है, मैक्सिमाइज निकालना है। ठीक है, उसके बाद 2 दिया हुआ है कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला, और ये देख लो कि ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में भी पूछा है और 2017 में भी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर वाइज कर रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से हम लोग अपना 5 नंबर कंफर्म कर लेंगे। डिटो सेम एज इट इज़, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 59 में, 59 में। ठीक है, चलो तो हम लोग का पहला काम क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं वी ड्रॉ दी लाइन्स। ठीक है, हम लोग का पहला काम कि हम लोग वी ड्रॉ दी लाइन्स लिखते हैं इस प्रकार से, और ये जो दिया रहता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, स्मॉलर दैन इक्वल टू, ये सब जो चिन्ह रहता है दिया हुआ, उसको सिंपली हम लोग इक्वल टू में बदलते हैं। चलो ठीक है, पहला काम 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का भी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्केल के हेल्प से क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। चलो खींच दिए। ठीक है, खींच दिए, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो अब हम लोग का यहाँ से इक्वेशन 1 से पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे और इस पर पुट करेंगे। ठीक है, चलो इधर रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर रफ करते हैं। जब हम x 0 करेंगे, ठीक है, तो जब हम x 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग y 0 करेंगे, ठीक है, 2x रहने देते हैं, y 0 कर देंगे तो कितना आएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5, 1.5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1.5 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ लाइन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो x पे 1.5 करना है, तो 1.5 कहीं इस जगह पर आएगा, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में 1.5। ठीक है, 1.5 और ये 0। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस में कितना करना है, 3 करना है, 1,
2 और ये 3, ठीक है। अब इस दोनों को मिला दो, 1.5 और 3 को मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दिए, ये हम लोग का लाइन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से भी x और y का वैल्यू निकालेंगे और इस पर पुट करेंगे, ठीक है। जब x 0 कर रहे हैं तो देखो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 3, ठीक है। अब जब हम लोग y 0 करेंगे, x रहने दो, y 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ x एक्सिस में 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है, 6,0। उसके बाद y एक्सिस में कितना बोला, 3 बोला, यहीं पर बोला 3, तो ये 3 से 6 मिलाओ, मिल गया, ये हम लोग का लाइन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग वापस से इस पे चलते हैं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में, ठीक है। इस पे जाकर चेक करेंगे क्या करना होता है, LHS इक्वल टू 0 करना होता है, LHS में जितना भी होता है उसको 0 करना होता है। तो 2 गुना 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो 0 जो है वो 3 से बड़ा है, ये बात गलत है, क्रॉस है, तो क्रॉस है तो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, हम लोग से दूर जाएगा, मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा। तो हम इस तरीके से छोटा छोटा एरो जस्ट अभी देंगे, ठीक है। चलो यहाँ 3 था ना, ठीक है। अब दूसरे लाइन में चेक करेंगे, ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसमें यहाँ पर इसको 0 करेंगे LHS में, ठीक है। तो 0 प्लस 2 गुना 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। इसका देखो तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये देखो कि ये बोल रहा है कि 0 जो है वो 6 से बड़ा है, क्या सही बात है, नहीं सही बात है, गलत है, ये गलत है। तो गलत है तो ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, ठीक है, नज़दीक में नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो कि दोनों लाइन कहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों लाइन कहाँ पर मिलता नज़र आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, नहीं। तो देखो अब बढ़ाते हैं धीरे धीरे लाइन, ठीक है। ये बढ़ेगा यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, नीचे करना जरूरी नहीं है, यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिलता हुआ। अगर ये यहाँ से क्रॉस भी करेगा तो ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब साथ में दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये जो लाइन 2 है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ 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 जा रहा है, ठीक है। तो बताओ कि सॉल्यूशन रीजन क्या बाउंडेड है, नहीं है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। अब जब बाउंडेड नहीं है, ठीक है, ये जो रीजन है वो बाउंडेड नहीं है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो कभी मैक्सिमाइज नहीं निकलेगा, मिनिमाइज इसका निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, मिनिमाइज। क्यों निकलेगा मिनिमाइज, क्योंकि ये जो एरिया है वो कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक फैलता हुआ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक किए, यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज होगा, क्या, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज निकालने को बोलेगा। तो ये जो अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होता तो हम लोग हर कॉर्नर पे निकाल के देख लेते थे कि कहाँ पर मैक्सिमाइज है, कहाँ पर मिनिमाइज है। और चूंकि ये बाउंडेड नहीं है तो सिर्फ 2 पॉइंट से घिरा है, उसके बाद कहाँ तक जा रहा है कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग फिर से उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, हेयर फ्रॉम दी एबव फिगर, क्या ऊपर के फिगर से यह बात हमें पता चल रहा है, फ्रॉम दी एबव फिगर इट इज क्लियर दैट, यह साफ पता चल रहा है, क्लियर दैट, कि जो सॉल्यूशन रीजन है, क्षेत्र है, वो क्या है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। और उसका जो कॉर्नर पॉइंट है, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, उसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, सिर्फ अगर यहाँ हम ए नाम दे और यहाँ हम बी दे तो सिर्फ 2 ही से मिल रहा है, बाकी तो कहाँ जा रहा है कोई गारंटी नहीं है, कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ए एक 6,0 है और दूसरा बी 0,
3 है। तो जब भी अनबाउंडेड होगा तो क्या निकलेगा, मिनिमाइज निकलेगा। जब भी अनबाउंडेड होगा तो क्या निकलेगा, मिनिमाइज निकलेगा, कभी मैक्सिमम नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलो अब एट ए और एट बी पे चेक करते हैं, मिनिमाइज निकालते हैं। एट ए पे कितना है, एट ए पे 6,0 और एट बी पर है कितना है, एट बी पर 0,3। चलो ठीक है। अब मिनिमाइज z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है। x के जगह पर क्या है, 6 है, y के जगह पर 0 है। ठीक है, तो x के जगह पर 6 पुट किए, y के जगह पर 0, तो 6 प्लस 0 ओवरऑल 6। ठीक है, यहाँ पर देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है, यहाँ पर x के जगह पर 0 है, y के जगह पर 3 है, तो 0 प्लस 2 गुना 3, तो इधर ओवरऑल 6 आ गया। ठीक है, तो देखो दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 6 एट पॉइंट, कोई सा भी लिख दो या दोनों लिख दो चलेगा, एट ए और बी, यहाँ और का बोले हैं। ठीक है, तो दोनों पर निकला है इसलिए कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर दोनों एंड ए बी। ठीक है, दोनों पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, या एक पर लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली आ रहा है। और अनबाउंडेड में हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी इसका क्या होगा, मैक्सिमम नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा मिनिमाइज निकलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज निकालना है, और इसमें भी दिया हुआ सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ठीक है, ये 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं। इसका भी हम लोग का सेम सॉल्यूशन में वी ड्रॉ दी लाइंस। ठीक है, हम लोग ड्रॉ दी लाइंस लिखेंगे इस प्रकार। उसके बाद दूसरा स्टेप रहता है कि x प्लस वाई जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, स्मॉलर देन इक्वल टू, उसको हम लोग पहले इक्वेशन में बदलेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में बदल दिए। ठीक है, और देखो इसका एक ही है लाइन। ठीक है, इसका एक ही लाइन है, दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही लाइन का बनेगा। चलो एक ही लाइन का बना के देखते हैं कैसा बनता है। चलो ये हमने ग्राफ खींचा। ठीक है, ये हमने ग्राफ लाइन खींचा, ये हमारा x और ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग रफ में जैसा करते थे वैसा, जब हम लोग x 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, जैसा हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू 4 आएगा। अब दूसरी बार x रहने देंगे, y 0 लेंगे तो क्या कितना आएगा। ठीक है, तो जैसा दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, चलो तो नंबर लाइन में ग्राफ में हम लोग चलेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4,0 और यहाँ 0,4। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग यहाँ इस दोनों लाइन पॉइंट्स को ऐसे लाइन से स्केल से खींच देंगे। ये हमारा लाइन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोगों का काम क्या रहता है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इसमें LHS को 0 करके चेक करना होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 0 जो है वो 4 से छोटा है। यह बात सही है या गलत है, सही है। सही है मतलब सही का सीन, सही का चिन्ह मतलब कि अपने ओर आएगा, अपने ओर आएगा मतलब कि ओरिजिन की ओर आएगा। ठीक है, तो चलो अब चूंकि एक ही लाइन है, कोई दो लाइन है नहीं, तो एरो वैरो दो मत, डायरेक्ट ही खींच दो, सॉल्यूशन रीजन को पूरा रंग दो। ठीक है, चलो इस तरीके से अब हमने रंग दिया। ठीक है, चलो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि ये जो रीजन है वो बाउंडेड है, घिरा हुआ है, 3 पॉइंट से घिरा हुआ है। तो हम लोग अब आंसर में लिखेंगे हेयर फ्रॉम दी above figure, here from the above figure it is clear, here from the above figure it is clear that the solution region
इज बाउंडेड, जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है, एंड दी कॉर्नर पॉइंट, और जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ओ पे 0 0, ए पे 4,0 एंड बी पर 0,4 है। ठीक है, निकालने क्या बोला है, मैक्सिमाइज। चलो मैक्सिमाइज निकालते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, एट पहले o पे 0,0। ठीक है, z इज इक्वल टू कितना बोला था, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ठीक है, x के जगह पर 0 बिठाओ, 4 के जगह पर भी 0 बिठाओ, तो ओवरऑल 0। ठीक है, दूसरा एट a पर कितना था, 4,0, यही था 4,0, सही है। चलो उसके बाद इसका मैक्सिमाइज कितना निकलेगा, 3x प्लस 4y। ठीक है, 3x के जगह पर 4 है चूँकि, इसलिए 4 बैठा दी, और y के जगह पर 0 है तो 0, तो 4 या 12 प्लस 0 ओवरऑल 12। ठीक है, उसके बाद एट b पे कितना था, 0,4। ठीक है, इसके भी निकालो, z 3x प्लस 4y। ठीक है, x के जगह पर 0 पुट करो और y के जगह पर 4 पुट करो, तो 0 प्लस 16 ओवरऑल 16। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, बड़ा है तो ये है, तो मैक्सिमम कौन होगा, ये होगा। तो हम लोग हेंस लिखेंगे, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16 एट पॉइंट b 0,4, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या किए, 59 कंप्लीट कर लिए। अब जो भी पूछा जाएगा बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर, और इसी तरह से हम लोग को बनाना भी है, एकदम आसान सा है। ठीक है, और अपना 5 मार्क्स कंफर्म करने वाले हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन के प्रैक्टिस से हम लोग 5 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। ये जो 6 क्वेश्चन थे वो हम कहीं एरा गैरा से नहीं लाए थे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाए थे। ठीक है, जो कि बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो अब जब इस तरह के हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं तो क्वेश्चन छूटने की कोई बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और अब हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में करीबन 9-10 क्वेश्चन हैं, और वो 9-10 क्वेश्चन से ही बाहर नहीं जाएगा, 9-10 क्वेश्चन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, और भाई टेलीग्राम में जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम में, क्योंकि हम वहाँ नोट्स वोट्स भेजते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाना, और यार थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ग्रो करवाने में हेल्प करो। ठीक है, अपने ही थोड़ा सीखते हो, दूसरों को भी सिखाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ठीक है, इससे अच्छी बात है। चलो फिर, ठीक है, थैंक यू।